是热潮。广阔的天空，张口怀抱，张开了翅膀，我们飞向希望。就算跌倒不怕嘲笑，继续奔跑。就算烦恼不会逃跑，坚持到老。失去了全部，还有骄傲，我都忍受。我要自己去找，对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。我们前程知多少，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。我问前生知多少，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है DUFE टीवी में। मैं हूं आपका होस्ट डैन डैन। हमारी यूनिवर्सिटी की 2 डिबेट टीम स्टेट लेवल कंपटीशन के फाइनल में पहुंच चुकी हैं। आज मैं लाया हूं उसकी लाइव रिपोर्ट। पहले चलते टीम 1 के पास। पर टीम 1 के बारे में तो आप जानते ही हैं, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे टीम 235 के पास। हम हैं चैंपियंस। लेट मी टेल यू कि नानबे बिल्कुल सही कह रहा है। ओपोनेंट्स काफी स्ट्रांग है, लेकिन हम ट्राई करेंगे। हमारी टीम सबसे बेस्ट है। सब लोग ध्यान से सुनिए। टीम 1 के लीडर यानजी की अब गर्लफ्रेंड है, तो उन्हें पटाने की कोशिश मत करना। ओके ओके ओके, तुम बताओ टाओ, कैसा लग रहा है? सच बताऊं तो मैं थोड़ा घबरा रही हूँ, लेकिन मेरे साथी एकदम तैयार हैं। अरे वाह, गुड लक। तुम बताओ शायू। हम जीतेंगे। क्या आपको यकीन है कि आप कंपटीशन जीतेंगे? हम कोशिश करेंगे। हम ही जीतेंगे। पक्का जीतेंगे। वेट करेंगे तुम्हारा फाइनल में। सच कहूं तो मुझे यांसा को देख के क्या लगा पता है? क्या लगता है तुम्हें? एक लगा दो मुंह पे। Hey, तुम्हारी टीम तो काफी सीरियस है। तुम्हारी वाली तो बिल्कुल नहीं लगती। वो मैं दोस्तों जैसा रहता हूँ उनके साथ, ताकि वो खुल के खेलें। तुम बहुत कड़क रहती हो क्या? उन्हें थोड़ा सा तो। पहले तुम भी तो स्ट्रिक्ट नहीं थे, क्या नतीजा हुआ? लेडीज एंड जेंटलमैन, सेमीफाइनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ ली ही जी, इस कंपटीशन की जज। आज की 2 टीम्स का टॉपिक है ज्यादा हिम्मत किस लिए चाहिए, सच को स्वीकार करने के लिए या बदलने के लिए।
सच को स्वीकार करने के लिए उसे बदलने से ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है। थैंक यू। अच्छी शुरुआत है, पर सच कहूँ तो मुझे लगता है कि ये पुराने वाले टेक्निक से काफी मेल खाता है। अच्छा, मुझे तो ये लगता है। तुम्हें याद है? डेफिनेशन काफी अच्छा है और मुझे लगता है तुम लोग शायद फर्स्ट राउंड में अपनी बात का बचाव करोगे, है ना? तो आइडिया किसका है? ये आइडिया तुम्हारी वजह से ही आया मुझे। तो आपका कहना है कि हमारे लिए सच्चाई बदलना मुमकिन नहीं है, तो हमें सच्चाई का सामना करना चाहिए, यही है ना? सही कहा। क्या आपके पास इसे साबित करने के लिए कोई उदाहरण है? बता सकती हैं? अटैक कर रही है। हाँ, वो ऐसा ही है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण ये सच बदला नहीं जा सकता। नहीं, ये गलत उदाहरण है। ये विज्ञान की बात है। विज्ञान सिद्धांत पे आधारित होता है जो कल बदल भी सकता है। तो फिर ये सच कहाँ रह जाएगा? सच सबका अपना अपना हो सकता है, इसमें हम कोई फेर बदल नहीं कर सकते। न्यूटन का सच वो है तो उसी को हम सच कहेंगे ना। तो अगर सच्चाई को बदला नहीं जा सकता तो उसे बदलने के लिए क्या चाहिए? कल्पना या हिम्मत? बताइए। जो मुमकिन नहीं है उसे करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए। सवाल पूछना रूल्स में नहीं है। शाओयू तो बिल्कुल यिन जैसी हो गई है। काफी चालाक है ये। तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही होता था ना, हड़बड़ी में सवाल पूछ लेती थी और रूल तोड़ देती थी। तो तुम्हें लगता है ये अटैक मेरी लेवल का है? तुम्हारी टीम की दूसरी लड़की काफी शांत है। पहले ऐसी नहीं थी, तुम्हारी जैसी बिल्कुल तेज थी वो। लेकिन देखा जाए तो इस राउंड में तुम्हें बिल्कुल पॉइंट्स नहीं मिले हैं। नहीं मिले तो मिल जाएंगे। अच्छा, लेकिन मौका तो गवा दिया। तुम्हें लगता है कि इस कंपटीशन में कोई स्मार्ट मूव है? मेरे फेलो डिबेटर, तो आपके हिसाब से सच को स्वीकार करना मतलब खुद को बदलना होता है, सही कहा? हाँ। तो फिर किसके लिए ज्यादा हिम्मत चाहिए आपके हिसाब से? बताइए। जो करना मुश्किल है उसके लिए ज्यादा हिम्मत चाहिए। खुद को बदलना दुनिया को बदलने से ज्यादा मुश्किल क्यों है? क्या आपकी सोच पुरानी है? थर्ड डिबेटर बताइए प्लीज। बिल्कुल नहीं। आपने कहा कि समाज को स्वीकार कर लेना ये सच है कि झूठ, ये बिल्कुल भी गलत है। तो सच का स्वीकार करना क्या होता है? ये सत्य है, आप इसको कभी भी नहीं बदल सकते। डिसीजन लेना एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है और ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस सब्जेक्टिव नहीं है। हाँ, डिसीजन लेना एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन सच को बदलना भी एक डिसीजन लेना है, तो ये भी एक सब्जेक्टिव प्रोसेस है। इसलिए हम ये तुलना कर रहे हैं कि किसमें ज्यादा हिम्मत चाहिए। सच्चाई को बदलना एक सब्जेक्टिव प्रैक्टिस कैसे हुआ? वुशान के पहाड़, बादल और बारिश यहाँ की सच्चाई है, तो क्या उसे समझना एक सब्जेक्टिव इमेजिनेशन है? बताइए। नहीं, आपका कहना है कि जो ज्यादा मुश्किल है उसे करने में ज्यादा हिम्मत चाहिए। फिर दुनिया को बदलना खुद को बदलने से ज्यादा मुश्किल कैसे हो सकता है? कोई पुराना सिद्धांत बदलना मुश्किल है या समाज की सोच को बदलना? मानसिक बदलाव आसान है या ये आसान है? बताइए मुझे। गड़बड़ हो गई। हम हार जाएंगे। दोनों ही सवाल के जवाब नहीं दे पाए। इनकी टीम ने शुरू से ही अटैक करना शुरू कर दिया और सच को स्वीकार करने और बदलने को व्यक्तिगत और सामाजिक सोच से जोड़ दिया। हमारी बात इसीलिए गलत सुनाई देने लगी। तुम्हें लगता है हमारी टीम ने कुछ गलत किया? पूरा तरीका ही गलत है टीम का। सच्चाई को बदलने की बात को दुनिया को बदलना बना दिया उन्होंने। असल में तो हमने बोला ही नहीं कि सोचने के लिए हिम्मत चाहिए, करने से पहले। बिल्कुल। फिर भी तुम्हें फायदा तो मिल ही गया। हम कैसे अपनी बात साबित करें? अगर मैं होती तो तुम अटैक करती। हाँ। अब टीम 235 की अपनी बात बोलने की बारी है। आपने कहा सच को स्वीकार करना मतलब विरोध करना, लेकिन सच को अस्वीकार करना उसके लिए हिम्मत चाहिए या नहीं? बताइए मुझे। तो सच को बदलने में ज्यादा हिम्मत लगती है और उसे स्वीकार करने के लिए मेहनत नहीं लगती। क्यों? बताइए। हम ये नहीं डिस्कस कर रहे कि आपको हिम्मत चाहिए या नहीं, बल्कि तुलना कर रहे हैं कि सच को स्वीकार करने और उसे बदलने की, और स्वीकार करने से ज्यादा बदलने में हिम्मत लगती है। आपको क्या लगता है? अस्वीकार करने में कभी भी कोई भी हिम्मत नहीं चाहिए। क्यों? मैंने सही कहा ना? नैनबे,
उनसे सवाल ही क्यों पूछता जा रहा है? पता नहीं, उसे अपना गेम खेलना चाहिए। इसे घुमा के कान पकड़ना कहते हैं। सवाल करते जाओ जब तक सामने वाला पूरी तरह तंग आकर ना कर दे। पर अपनी बात भी तो रखनी चाहिए ना। लेकिन उसका काम ही है ना करवाना। ओह, अब समझा। अगर मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई है तो मैं उसको मुंह पर नहीं बोल सकता हूँ। क्या ये हिम्मत की बात नहीं है? ये बुरा ना करने की हिम्मत है, ये पता चलने की हिम्मत है, और ये कैसे हो सकता है वो बताइए। दूसरी, ऐसा सोचना कि अपने आप में कुछ करना है और सच को स्वीकार करना, ये कोई हिम्मत की बात नहीं है, ये तो बड़े जज्बात की बात है। इसीलिए आपको फैसला लेना है। तो आप बताइए, आप अपनी बातों से कभी पलटे हैं या नहीं? बताइए। सोच ही कुछ करने को मजबूर करती है, तो ये तो एक ही बात हो सकती है ना? एक ही बात हुई तो ये व्यक्तिगत और सामाजिक वाली बात जो है वो अपने आप में गलत साबित हो जाती है। हम सोचते हैं तभी कुछ करते नहीं है, लेकिन जो करते हैं वो सोचते नहीं है। इसी बात पे आगे चर्चा करो। वाह, ये कैसा रहा? अच्छा था। माय फेलो डिबेटर्स, किस पर डिसीजन लेना ज्यादा मुश्किल है, जिसे आप जानते हैं या जिससे अनजान है? बताइए मुझे। मान लो मेरे सामने दो बटन्स हैं, एक दबाने से मर जाऊंगा, दूसरे का पता नहीं, तो जिसे जानता हूँ वो ज्यादा खतरनाक है यहाँ पर। तो मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले ज्यादा हैं या हिम्मत करने वाले लोग ज्यादा हैं? हिम्मत करने वाले। अच्छा, तो इसका जवाब दीजिए, सच को स्वीकार करने वाले ज्यादा हैं या फिर उसे बदलने वाले ज्यादा हैं? निर्भर करता है। आज के समय का समाज बहुत ज्यादा विकसित है। हम सभी सच को स्वीकार करते हैं, लेकिन 80 साल पहले जापान से युद्ध के वक्त पूरा देश जापान से लड़ने और सच को बदलने के लिए खड़ा हो गया था। सच कहा ना? बहुत बढ़िया। मतलब इतिहास हमारी हिम्मत की कहानी बताता है। युद्ध के लिए हिम्मत क्यों चाहिए? क्या बदलाव के लिए हमें ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है? घुसपैठियों से लड़ने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, लेकिन सच्चाई का सामना करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो ज्यादा मायने रखती है। लेकिन जीतने के लिए सच्चाई को बदल देंगे या फिर जो सच है उसे स्वीकारना हमारे लिए मुश्किल है तो उसे नकार देंगे, ये गलत है। इसलिए सच्चाई को स्वीकारना ही इंसान की असली जीत होती है। मैंने सही कहा ना? अच्छा जवाब था। हम अभी भी पीछे हैं, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो तुम लोग जरूर जीत जाओगे। पर तुम्हारी टीम जीत जाएगी मुझे लगता है। लकी हूं मैं। अरे तुम तो बिल्कुल हमारे पास्ट में पहुंच गए हो। मैं तो प्लीज गेम पे ध्यान दो। ओके। हमें ब्रेक चाहिए। टीम एनईजी ने ब्रेक की मांग की है, 1.5 मिनट का ब्रेक। इस मैं अभी दौरान आई। दोनों टीम्स के कोच स्टेज पर आ सकते हैं और अपनी टीम से बात कर सकते हैं। आपके पास 1.5 मिनट है। अब हमें फायदा उठाना है अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स का। वो अटैक करेंगे पूरी ताकत से। तुम लोग रुक के जवाब देना, ठीक है? बहुत बढ़िया, लेकिन वो थोड़ा आगे हैं हमसे। उनके 2-3 पॉइंट्स ज्यादा होंगे हमसे, लेकिन हम जीत कर ही रहेंगे। डियन, उनकी कोच ने ब्रेक लिया ताकि बात कर सके। घबराओ नहीं, तुम बस गलती सुधारने पर अपना ध्यान दो। अगली बारी तुम्हारी है, समझ गए मनान? ओके। ब्रेक के बाद वो अपने फाइनल डिबेटर को यहाँ भेजेंगे ताकि वो गलती सुधार सके। लेकिन वो कुछ भी करे तुम लोग अटैक करना, जैसे हमने तय किया था। ऑलराइट? ओके। हाँ ठीक है। एक काम करो, तुम अटैक मत करो अभी। सच्चाई को बदलना हमेशा मुमकिन नहीं है, इस पर बात करो। क्या लगता है तुम्हें? सही है, क्योंकि सच्चाई के पहले पहलू होते हैं और पहलू को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन जीतने के चांसेस कम हैं। नहीं, हमें उनके सवालों का जवाब देना चाहिए, इस बात पर कि सच्चाई को बदलने में ज्यादा हिम्मत चाहिए। लेकिन इस पॉइंट से जीतना मुमकिन होगा क्या? हम जीत सकते हैं, इसी पॉइंट से जीत सकते हैं। तुम्हें यकीन है? दोनों कोचेस को अब वापस जाना होगा, ब्रेक खत्म हो गया है। भरोसा रखो। मुझे भरोसा है। अच्छा है। हम जीतेंगे सासर, जीतेंगे। जीतेंगे।
मजा आएगा अब। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर से बुलाते हैं टीम 235 से नेक्स्ट डिबेटर को। थैंक यू चीफ जज। दोस्तों, आज कंपटीशन में एक टीम हारेगी तो दूसरी तरफ एक टीम यहां से जीत कर जाएगी। लेकिन जब मुश्किल आए तो क्या करना चाहिए? डरना चाहिए या भागना चाहिए? भागना आसान है सच्चाई से। मैं बहाना बना सकता हूं, कह सकता हूं कुछ गड़बड़ है या मैं तो हारा ही नहीं, लेकिन अगर मैं सामना करूं तो क्या होगा? मुझे मानना पड़ेगा कि मुझसे बेहतर लोग हैं। दूसरी टीम का धन्यवाद करना चाहिए, अपनी गलतियों को मुस्कुराकर स्वीकार करना सीखना चाहिए। लेकिन क्या आप हर डिबेटर के रिजल्ट से खुश हैं? हर बार जजेस सही रिजल्ट दे पाते हैं, लेकिन जब हम हारते हैं तो सोचते नहीं है कि हम हारने वाले हैं। या जब किसी बेकार से कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ता है या स्कूल की तरफ से कंपटीशन में नहीं जा पाते तो किसे चुने हम? समझ नहीं आता कि स्वीकार करें या नहीं करें हम। आपका कहना है कि सच्चाई को बदलने का मतलब है दुनिया के नियमों से लड़ना। बहुत मुश्किल है। सच को बदलने में अनजानी मुश्किलें आती हैं, इसलिए बहुत मुश्किल है। इसमें खतरे बहुत हैं, इसलिए ये मुश्किल है। लेकिन पता है, इन सबसे ज्यादा मुश्किल है हम खुद। जब हम सच को स्वीकार करते हैं तो हमें खुद को भी बदलना पड़ता है, और जब लड़ना स्वीकार करते हैं तो अपनी कमजोरी को बदलना पड़ता है। जब किसी अपने के जाने को स्वीकार करते हैं तो ये स्वीकार करना पड़ता है कि अब उनके बिना जीना पड़ेगा। जब हम खुद का सच स्वीकार करते हैं तो स्वीकार करना पड़ता है कि हमारी कमजोरी और हमारी झिझक की वजह से अपना प्यार खो दिया हमने। कई सारी बेवकूफियां की, कितनों के दिल दुखाए अपनी गलती से ही सही। तब हमें खुद को बदलना पड़ेगा बेहतर इंसान में जो हिम्मत करते हैं। ये मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है। हम सोचते हैं सच को स्वीकार करना ज्यादा हिम्मत का काम है उसको बदलने से, क्योंकि ये अपने आप होने वाली, खुद को बेहतर बनाने वाली प्रक्रिया है। इसमें गिरने के बावजूद आसमान छूने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करने से ही हम अपनी जिंदगी में कुछ सीख पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक बेहतर इंसान कैसे बन पाएंगे, बेहतर भविष्य कैसे देंगे? इसीलिए सच को स्वीकार करना आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। थैंक यू। तो रिजल्ट मेरे सामने है। इस टीम के विजेता हैं टीम 235। बधाई हो, ये जाती है फाइनल में। मैंने सास से कहा था कि खाने पे अटैक नहीं करना, बुलाओ उसे। वो इस वक्त नहीं मिलेंगे हमें। Congratulations. थैंक यू। हाथ पकड़ो उसका, पकड़ो ना। अच्छा मौका है, जाने मत दो। ये क्या हो रहा है? ये तो सच में जा रहे थे मुझे शायद छोड़ने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें तकलीफ दे रही हूँ। हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। अरे पानी में फेंक दो सूटकेस। ये बहुत हैवी है ना? नहीं नहीं। सर उसे रोक लीजिए प्लीज, उसे जाने मत दीजिए। किस करो उसे जोर से, किस। सॉरी सॉरी, ज्यादा बोल गई मैं। तो बाय बाय। अरे तुमने कहा सर ज्ञान ज्ञान। रुक गई, मुझे लगा और भागना पड़ेगा। अरे क्या हुआ तुम्हें? प्लीज मत जाओ, प्लीज मत जाओ कनाडा, यही रह जाओ।
मुझे भी ले चलो अपने साथ, वहां ले चलोगी मुझे वहां? मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता, नहीं चाहता कि तुम्हें फिर तब देखूं जब तुम बूढ़ी हो जाओगी। मैं अपनी कमजोरी और तुम्हें ना रोकने पर पछताना नहीं चाहता। तुम बस मुझे अपने साथ ले चलो, या फिर यहीं पर रुक जाओ। ड्यान ड्यान, रुक जाओ, रुकोगी ना? मुझे जाना पड़ेगा कनाडा। लेकिन मुझे अपने रिलेटिव से मिलना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ वापस आ जाऊंगी, पर तुम प्रॉमिस करो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। स्टेट लेवल डिबेट का फाइनल 2 दिन बाद होने वाला है। फाइनल में 2 टीम्स हैं, DUFE कॉलेज की डिबेट टीम और DUFE की दूसरी टीम, टीम 235। कॉलेज टीम जिसके हेड हैं यानजी, फाइनल में सबसे ज्यादा पॉइंट्स के साथ पहुंचे हैं। ये टीम पिछले साल इसी कंपटीशन में सेकंड आई थी। और दूसरी तरफ है टीम 235 जिसका शुरुआत में ही कोई चांस नहीं लग रहा था, वो भी यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन ये टीम बिल्कुल छुपी रिस्तम निकली है। टीम 235 ने फाइनल तक का सफर बिना एक भी गेम के हारे तय किया है। फाइनल कंपटीशन में सबकी निगाहें इन पर हैं। आइए देखते हैं ये कंपटीशन कौन जीतेगा। आप सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल में पहुंच गए। क्या आपने कभी सोचा था ऐसा होगा? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा था। हम तो बस अपना बेस्ट गेम खेलना चाहते थे और कुछ नहीं। हमें तो सोचना ही नहीं पड़ा था, क्योंकि हमें तो पता था कि जीतेंगे तो हम। फाइनल में आपका मुकाबला टीम 1 से होगा, जिन्होंने आपको 2 बार हराया है। इस बार आप जीतोगे? हम पूरी कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल जीतेंगे, क्योंकि हमने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, क्योंकि हम सबसे बेस्ट है और ये बार तो हम जीत के ही रहेंगे। मानन, आप इस टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? नाओहाउ का कमाल है जिसने डांट डांट कर यहाँ तक पहुँचा दिया। हाँ रुको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं टीम का लीडर हूँ, 235 का लीडर हूँ, न्यान भी, और मैंने बहुत ही मेहनत की है। लेकिन हम लोग कभी कभी हार जाते हैं, लेकिन कभी कभी जीत भी जाते हैं। वैसे वो ऐसे भी करते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी बात है। तो जीत का श्रेय आप किसको देने वाली हैं? मैं श्रेय दूंगी टीम 1 के लीडर यानजी को। नाओहाउ का कमाल है जिसने डांट डांट कर यहाँ तक पहुँचा दिया। कैसा लगा? मैंने आज एकदम हीरो के जैसे इंट्रोडक्शन दिया ना? तुम तो टीम की नाक कटाते ही हो। अगर मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूं तो गलत तो नहीं होगा ना? तुम में लड़ने की हिम्मत नहीं है ना? नहीं रही अभी हिम्मत। अब शायद खाली दिमाग डेंगू को भी तुमसे परेशानी होने लगी है, समझ गई ना तुम लोग? मेरा दिमाग खाली नहीं है, मैं बस टेंशन में हूँ। मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। 2 दिन से सोई भी नहीं हूँ ठीक से। नान बे, तुम्हें टेंशन नहीं आ रहा क्या? मैं तो बदला लेने के लिए बेताब हो रहा हूँ। और तुम लोग? मैं तो नॉर्मल हूँ एकदम, लेकिन हाउ को टेंशन है तो मैं एक्स्ट्रा तैयारी कर लूंगा। मुझे एक बात बताओ, लेकिन तुम लोगों को इतना टेंशन क्यों है? हम लोग चैंपियन बनने ही वाले हैं, डोंट वरी। अब कैसे बताऊं? जब मंजिल दूर होती है ना, तब हम उसकी तरफ एकदम तेजी से दौड़ने लग जाते हैं उसे हासिल करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो करीब आने लगती है, हम डरने लग जाते हैं। हमारी कमियों के कारण सोचते हैं कहीं मेहनत बेकार ना हो जाए। सही कहा, बिल्कुल ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे भी। तो मुझे क्यों नहीं लग रहा है फिर? सॉरी, शायद तुम लापरवाह हो, इसलिए तुम्हें महसूस ही नहीं होता। चलो अब हम फाइनल में पहुंच गए हैं तो टेंशन होना तो नॉर्मल ही है। अब इसी घबराहट को ताकत में बदलेंगे। चलो तैयारी करते हैं। भाइयों और उनकी बहनों, कॉलेज के रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं शैंडन। हम सब जानते हैं हमारे कॉलेज की बेस्ट टीम 235 पहुंच गई है फाइनल में शानदार तरीके से। इस बार उनका मुकाबला टीम 1 से होगा जिसने उन्हें हराया था। लेकिन पिछले 1 साल में नैनबे की ये टीम मेहनत के साथ इस कंपटीशन को जीतने की कोशिश में लगी हुई है और वो टीम 1 को जरूर हराएंगे। नैनबे का ये मैसेज है यानजी के लिए, बच के रहना। शियायू का मैसेज जिन्नान के लिए है, इस बार छोड़ेंगे नहीं। तो अब टीम 235 के लिए मैं बजाने जा रहा हूँ सबका फेवरेट गाना, खास उनके लिए। कैप्टन, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है।
कैप्टन आप अपनी गर्लफ्रेंड को समझाइए। तैयारी पे ध्यान दो, इन सब बातों पे नहीं। कितने पैसे दिए उसने? कुछ भी नहीं यार। नान बे, यांजे को तुम ऐसे हराओगे? इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है, जाने दो। चलो चलो काम करते हैं। डॉक्टर क्या क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ इन्हें? डॉक्टर, ये कई दिनों से यहाँ हॉस्पिटल में है, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा। अगर कोई सीरियस बात है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं सुन सकती हूँ डॉक्टर। इन्हें रीढ़ की हड्डी की बीमारी हो गई है। उसी की वजह से इन्हें पीठ और टांगों में दर्द होता है और हड्डी बढ़ने के भी चांसेस है। इसलिए मेरी सलाह है कि जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन कर दिया जाए। ऑपरेशन करना ही इनके लिए सही होगा। ऑपरेशन? क्या और कोई रास्ता नहीं है डॉक्टर? इनका बायां हाथ और दाहिनी टांग 6 महीनों से सुन्न है। जी हाँ, 6 महीनों से ही सुन्न है ना? सही कहा। ऑपरेशन के बिना इनकी हालत और भी खराब हो सकती है और फिर शायद उठना भी मुश्किल हो जाएगा। क्या इतना सीरियस है क्या? लेकिन ऑपरेशन में खतरा तो नहीं है? इस तरह के ऑपरेशन 90% कामयाब होते हैं। ज्यादा घबराइए मत। लेकिन क्या डॉक्टर? ऑपरेशन में खतरा तो है ही और इनकी उम्र भी ज्यादा है, इसलिए खतरा है। ऑपरेशन के बाद ठीक होने में वक्त लगेगा, तो 20% चांस है कि थोड़ा असर पड़ेगा। ऑपरेशन के वक्त या बाद में लकवा भी मार सकता है, मतलब ऐसे चांसेस हैं। आप कहीं और सलाह भी ले सकते हैं, लेकिन जल्दी फैसला कीजिए। अब आप आराम कीजिए प्रोफेसर। शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। 80% चांस है। कल सो के उठूंगा, उससे तो ज्यादा ही लग रहा है। $298, $299, $300। बस बस बस। बहुत बढ़िया। लगता है थक गई हो तुम। क्या इससे टेंशन कम होती है? क्योंकि थक गई हो ना तुम, इसलिए। क्यों? हाँ हो ना। कभी तो सीरियस हुआ करो। देखो, तुम टीम कैप्टन हो, इसलिए टीम पर भरोसा रखना सीखो, और मेरी गर्लफ्रेंड हो इसलिए मुझ पर भरोसा रखना सीखो, क्योंकि मैं बेस्ट डिबेटर हूँ। हाँ। तो अब मुझे सोने जाना चाहिए। अच्छा, 10 तक गिनने के बाद जाऊंगी। ओके, मैं भी गिनता हूँ। 1 2 3 4 5 6 6 समाज के कई उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि कभी समाज में सजाएं थोड़ी सी सख्त होती है और कभी कभी किसी पता नहीं क्या होने वाला है। $363 spicy noodles, $364 spicy noodles, $365 spicy noodles, $366 spicy noodles, $367 spicy noodles. इस कंपटीशन के विनर है टीम NEG। आप सबको बधाई हो।
इस कंपटीशन की विनर है टीम DUFE। कांग्रेचुलेशंस आपको टीम DUFE। बहुत सुंदर। मैं बिल्कुल परेशान नहीं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं हमारी ये गलती की वजह से हम हार ना जाए। अगले कंपटीशन में कौन डिबेट करने वाला है ये डिसाइड कर लेते हैं। तुम चारों, और कौन? तुम ही सबसे बेस्ट हो। च्वांजी, मानान के आने के बाद तुमने कंपटीशन में कम हिस्सा लिया है, लेकिन तुम बहुत अच्छी प्लेयर हो। देखो, तुम भी इस टीम का हिस्सा हो। अगर तुम इसमें पार्ट लेना चाहती हो तो ले सकती हो। मुझे ऐसा लगता है कि चुप रहो, तुम फिर से मेरी बुराइयां ही करने लगोगे। डेंगो को फाइनल गेम में होना चाहिए। और निकलेगा कौन? मैं तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हारे आगे टीम में रहने के लिए हाथ जोड़े? बिल्कुल नहीं। इसके दो कारण हो सकते हैं। असल में हमारे बड़े कोच रहे नहीं हैं और सासर भी हमारे साथ है नहीं, तो हमारी हेल्प कौन करेगा। और दूसरी बात, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो मैं भी शायद ना कर पाऊँ, इसलिए थोड़ा। क्या हुआ तुम्हें? कल उल्टी हुई थी थोड़ी और चक्कर भी आए थे, पेट दर्द कर रहा था और थोड़ा गैस जैसा हो रहा था, इसीलिए मुझे लगा कि मैं शायद नहीं कर सकता हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं, कमजोरी लग रही है बहुत ज्यादा। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मैं कल गया था, डॉक्टर ने बोला कि हॉस्पिटल में आने की जरूरत नहीं है, आओगे तो इंजेक्शन लगा दूंगा, इसलिए नहीं गया। ऐसे में ये सब ठीक नहीं है। तुमने इंजेक्शन लिया था ना? हाँ, वैसी बिल्कुल वैसी थी, पर अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। कुछ नहीं हुआ ऐसे, ये बस ओवर एक्टिंग कर रहा है। बहुत ही बेकार हो तुम, मार खाओगे। सर दर्द हो रहा है मुझे, मैं गिर जाऊंगा। पूरी बॉडी पेन कर रही है मुझे, पेट भी दुख रहा है मुझे बहुत ज्यादा, उल्टी जैसा हो रहा है। आप सभी ध्यान दें, ऐसे बीमारी का नाटक करना अच्छी बात नहीं है। इससे दूसरे लोगों को तकलीफ हो सकती है, खासकर जब पहले ही इतने सारे बीमारों को हॉस्पिटल में बेड तक नसीब नहीं होता। नानबे सच में तो बीमार नहीं है, उसे देखने चले क्या? अरे, शावयू ने कंपटीशन की वजह से उस पे ध्यान नहीं दिया कुछ दिनों से, इसलिए ड्रामा कर रहा है उसका अटेंशन पाने के लिए। कल हमने उस बेचारे की जरा ज्यादा ही क्लास लगा ली, तो आज वो सुबह से ही मेहनत कर रहा है। वाह ताओ, लॉटरी लगी है क्या? मैंने ये ऑर्डर नहीं किया। फ्री है। फ्री क्यों? हम पे प्यार आ गया है क्या तुम्हें? इतनी जल्दी क्यों बंद कर दिया? शाओयांग का गाना सुनना था। क्या हुआ? शाओयांग कहाँ जा रही हो? ग्रेजुएशन तो हो गई और ओनर ने कहा है कि रेनोवेट होगा, तो जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रही हो वो सिर्फ बता दो, हम तुम्हें वहाँ सुनने के लिए आ जाएंगे। बैंड खत्म। क्या बैंड खत्म हो गया? 4 साल से था बैंड, लेकिन कुछ हुआ नहीं हमारा। शुई तब से नौकरी कर रहा है, उसके लिए बुरा लगता है। अच्छा है, अब मुझे आराम मिल जाएगा, बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे और डिलीवरी भी नहीं करनी पड़ेगी। शुई बैंड के लिए ही ये सब काम करता है, वरना 4 साल कैसे टिकते हम। तो अब हम सबके लिए आराम करने का समय हो गया। ये सब सामान अब कहाँ रखेंगे पता नहीं।
जिस स्टोर में हम प्रैक्टिस करते हैं वहाँ रख सकते हैं हम ये सामान, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे हाँ, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। फ्री ड्रिंक मिलेगा। ये मेरे लिए है। तुम्हारे लिए है। यस। शुई मेरे ये सब के लिए मेरी तरफ से है। नहीं, मुझे एक और दे सकते हो क्या? अपने बॉयफ्रेंड को दे दूंगी। डॉक्टर, आपने कहा 80% चांस है सही होगा, मतलब इतना खतरा नहीं है ना डॉक्टर? ऑपरेशन में 100% गारंटी तो नहीं होती, बस ये कह सकता हूँ चांसेस बहुत अच्छे हैं। वैसे ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है क्या? अगर देसी इलाज करते हैं तो दवाई और रोज की एक्सरसाइज पे निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार ये काफी मुश्किल है। उनकी उम्र देखते हुए मुझे लगता है ये मुमकिन नहीं है, लकवा भी हो सकता है। वैसे हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन डॉक्टर, हमें डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है? ठीक है, जल्दी कर लीजिए। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू डॉक्टर। जी। हे, क्या खा रहे हो मेरे पीठ पीछे? हाँ, दिखाइए जरा, मुझे भी तो पता चले। अरे सुनो ना, ये सब वो लेकर आता है। मैंने उसे बताया कि मैं बीमार हूँ, मुझे ये सब मना है, लेकिन वो सुनता ही नहीं मेरी बात, हमेशा लेकर आ जाता है। अब इसे फेंक तो नहीं सकते ना, खाना ही पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बस बस इतना। सुनिए ना, एक अच्छी खबर सुनानी है आपको। अभी अभी डॉक्टर से बात की है मैंने। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बिना भी काम चल सकता है, तो आप जो चाहे वो खा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं। बताइए आपको क्या खाना है, मैं बनाती हूँ। बस थोड़ा ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ा हुआ है, इसलिए लिमिट में खाना होगा, समझ गए? और कुछ नहीं, ठीक है? क्या हुआ? ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है? हाँ, तुम मुझे सच बता सकती हो? कितने दिन है मेरे पास? चुप रहिए, बकवास मत करिए। अगर ऐसी बातें कही ना तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। ऐसे ही परेशान करते हैं आप मुझे। अच्छा सॉरी, माफ कर दो ना। मुझे बस ये ऑपरेशन तो नहीं कराना पड़ेगा ना? नहीं करना पड़ेगा आपका ऑपरेशन, समझे? अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी, इसलिए ऐसा लगा। डिनर में आप क्या खाओगे बता दो। मुझे चिकन खाना है। हाँ, बटर चिकन ना? ठीक है, मैं खूब बटर डालकर ले आऊंगी। कितनी अच्छी हो तुम। फाइनल मैच हम दोनों की टीम के बीच होने वाला है। क्या हमें इस तरह इस वक्त मिलना चाहिए? अगर हम गेम तक ना मिलें तो चलेगा? वो मुझे लग रहा था कहीं लोग शक ना करें हम पर। जरूरत नहीं है। सच में? हम डिबेट के बारे में बात करेंगे तो दिक्कत तो होगी ना, इसलिए हम करते ही नहीं है। सही कहा, मुझे लगा था तुम नहीं मिलोगे। मुझे पता था कि तुम ये सवाल जरूर करोगी। अच्छा, ये नानबे को आखिर हुआ क्या है? तुम्हें कैसे पता? मैंने उसे मॉल में देखा था। क्या कर रहा था? अजीब ही था कुछ।
नांदे फिर से प्रैक्टिस के लिए नहीं आया। मुझे बस वो कहीं पे मिल जाए तो मैं उसकी पिटाई कर दूं। ऐसा मत करना, वरना वो कुछ भी नहीं बताएगा तुम्हें। तो मैं क्या करूं? उसके कमरे में रख दूं? मारना मत, बस उस पर ना लड़कियों वाला हथियार इस्तेमाल करो तुम, समझ गई? क्या यूज करूं? तलवार, बंदूक या कुछ और? अरे वो सब नहीं, मासूमियत। मासूमियत? नांदे यहाँ आओ।写一首情歌给你，唱不出委